Hello students, today we will discuss experiment number 4, starting of a 5 HP 240 volt DC motor with a 3 step resistance starter. तो basically अगर हम बात करें what is resistance starter, basically as we know that in the DC motor we have a armature and we have field windings. These are field windings, ठीक है, and we will connect supply with armature, ठीक है. तो inside armature a back EMF induced, that back EMF is given by equation phi ZNP divided by 60A, where it is EB. सो अगर हम यहाँ से करंट की बात करें, आर्मेचर करंट की बात करें, what will be the armature current? So we are connecting a supply with V volt, V minus it back EMF opposes the supply voltage, V minus EB divided by resistance of the armature divided by resistance of armature. So armature current will be V minus EB divided by RA. As we know that when the speed is 0 at the initial position, EB will be 0. EB will be 0. As we know that at the time of starting speed is 0, so this part will 0, so EB portion will be 0. ठीक है, तो जो आर्मेचर करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओनली आर्मेचर करंट विल बी द IA is equal to the V divided by RA. फॉर द एफिशिएंसी पर्पज मोटर के अंदर, डीसी मोटर के अंदर जो RA की वैल्यू होती है वो स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है ना. लार्ज मशीन के अंदर 0.012 0.02, ठीक है ना, लाइक दिस वैल्यू होती है. अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो जो इसका आर्मेचर करंट आएगा इन द स्टार्टिंग ऑफ मोटर, देन इट विल बी द 10 टाइम ऑफ द रेटेड करंट विच विल डैमेज द मोटर. मोटर को डैमेज कर सकता है क्योंकि जो इसका स्टार्टिंग करंट है वो रेटेड करंट से अप्रोक्सीमेट 10 टाइम ज़्यादा है, ठीक है ना. तो जो मोटर का इंसुलेशन डैमेज हो सकता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रिकॉशंस यूज करते हैं. प्रिकॉशंस इन द सेंस हम स्टार्टिंग के अंदर मोटर के करंट को लिमिट करेंगे. तो लिमिट करने का बेस्ट ऑप्शन क्या आपके पास, किसी भी सर्किट के अंदर आपको करंट लिमिट करना है तो यू विल पुट ए रेजिस्टेंस इन दैट पर्टिकुलर सर्किट. तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर जो यहाँ पर ये आर्मेचर सर्किट है इसके अंदर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं. ग्रेजुअली हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे लाइक दिस, क्या है, ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है, एंड ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. तो हमने इसके आर्मेचर के सीरीज में लगा दिया और ये हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया इसे, ठीक है. तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के अंदर इसकी वैल्यू को हम क्या रखेंगे, हाईएस्ट रखेंगे. स्टार्टिंग के अंदर इस वैल्यू को क्या रखेंगे, हम हाईएस्ट रखेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू को, ताकि हमारा करंट क्या रहे, मिनिमम रहे. क्योंकि जो ये वैल्यू सारी की सारी इसको दिखेगी जब करंट फ्लो करेगा, करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा देन आर्मेचर में आएगा, ठीक है ना. तो जो इफेक्टिव आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. V डिवाइड बाई RA प्लस आर एक्सटर्नल अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो यू विल फाइंड आर्मेचर करंट विल डिक्रीज. क्योंकि अगर आप RA की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, RA की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, पूरे की पूरी जो नीचे का पार्ट इसको इंक्रीज कर रहे हो, तो जो IA की वैल्यू है वो
डिक्रीज हो जाएगी। धीरे धीरे हम इस रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, ग्रेजुअली सिस्टम से कट आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। जब मोटर के अंदर पूरा स्पीड गेन कर लेती है मोटर, देन हम इसको सिस्टम के साथ से हटा लेते हैं, ताकि मोटर के अंदर फर्दर लॉसेस ना हो, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्ट कुछ सेकंड बाद स्टेडी स्टेट के अंदर जब मोटर चली जाएगी, मोटर के अंदर क्या होगा, करंट मेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। उसका जो रेटेड करंट है मोटर वही ड्रॉ करेगी, तो उस केस में वी कैन से दैट मोटर का करंट यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो बेसिकली 3 पॉइंट क्या है, हम फील्ड को एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करते हैं, एक यहाँ पर एक वेरिएबल लगा रहता है, एक हैंडल लगा रहता है, हैंडल की हेल्प से हम हैंडल को रोटेट करते हैं, ठीक है ना। पहले हैंडल इस पोजीशन पर रहेगा, देन मूव ऑन, हम भी धीरे धीरे उसको मूव करते हैं, देन हम इस पोजीशन पे लगा देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मैग्नेट लगा रहेगा, ठीक है ना, मैग्नेट लगा रहेगा जो सप्लाई के साथ में कनेक्टेड रहेगा। देन इसके साथ जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो ये आयरन बार का बना होगा हैंडल, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा इसको, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा, तो मोटर कंटिन्यूसली रन करती रहेगी। और जब सप्लाई चली जाएगी, यानी जब सप्लाई को हम हटा देंगे, तो जो ये मैग्नेट है ये डी एनर्जाइज हो जाएगा। डी एनर्जाइज होते ही ये इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, ये अगेन अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। जो इसका हैंडल है ना, ये इसका इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो मोटर की प्रोटेक्शन भी हो रही है इसके अंदर, ठीक है ना। ओवरलोड प्रोटेक्शन के अंदर जो यहाँ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में, ओवरलोड के केस में ये ऑटोमेटिकली बैक आ जाएगा, ठीक है ना। जो ये हैंडल है ना, रिवर्स हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मेटलैब की हेल्प से हम डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मेटलैब ओपन करते हैं। मेटलैब, ये मैंने प्री डिजाइन मॉडल है हमारा, ठीक है ना। मेटलैब में ले सकते हैं कमांड, अगर मेटलैब में आप कमांड डालोगे पावर अंडरस्कोर डीसी मोटर, ठीक है ना, पावर अंडरस्कोर डीसी मोटर, अगर ये हम कमांड डालेंगे मेटलैब के अंदर, देन हम डायरेक्ट प्री डिजाइन मॉडल है उस पर आ जाएंगे, जो 3 स्टेप रेसिस्टेंस स्टार्टर है, मोटर को स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हम एक 5 HP 240 वोल्ट एंड 16.2 एम्पियर जिसका ये रेटेड करंट है, और रेटेड स्पीड 1220 RPM है, ठीक है ना। ये एक सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, ठीक है ना, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से मोटर को इनपुट हम टोर करवाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया हमने, फील्ड वाइंडिंग को 240 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दिया। फील्ड वाइंडिंग को हमने बेसिकली फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज कर दिया है 240 वोल्ट के साथ में। अब आर्मेचर को क्या करेंगे हम, 3 स्टेप स्टार्टर के साथ में कनेक्ट करेंगे, ताकि हमारा करंट मेंटेन रहे, ठीक है ना। स्टार्टिंग करंट है वो विद इन द लिमिट रहे। इससे क्या करेंगे हम, एक स्टार्टर का डिजाइन करेंगे। उसके लिए वी नीड ए आइडल स्विच। तो बेसिकली आइडल स्विच इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यू विल नीड ए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाइक SCR, लाइक GTO, मोसफेट वगैरह यू नीड। तो बेसिकली ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, आइडल स्विच है। जब इसको हम सिग्नल देंगे तो ये सर्किट को क्लोज कर देगा, ठीक है ना। तो जब इसके सिग्नल हटा लेंगे तो ये सर्किट को ओपन कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने आर्मेचर को देखो, आर्मेचर को हमने 240 वोल्ट सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर रखा है इन सीरीज विद 3 स्टेप स्टार्टर, ठीक है ना। तो इसके बीच में हमने एक आइडल स्विच लगा लिया। तो ये मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए एक तरीके से ये पुश बटन है जिसकी हेल्प से मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमने एम्पलीट्यूड दे दिया 0.05 सेकंड पे 1 एम्पियर। 0.5 सेकंड बाद ये मोटर को क्या देगा, करंट, मोटर को सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देगा, ठीक है ना। देन ये 2 k ओम इसकी प्रोटेक्शन के लिए है ये,
है ना, जो आइडल स्विच है इसकी प्रोटेक्शन के लिए 2 की आउट ना। देन अब स्टार्टर की अगर बात करें, स्टार्टर को फर्दर हम देखें, इसके अंदर इनसाइड क्या है, तो डबल क्लिक किया तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ओनली रेसिस्टेंस है, ठीक है ना। तो वो 3.66, तो बेसिकली दीज रेसिस्टेंस आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू मोटर पैरामीटर। जो ये रेसिस्टेंस की वैल्यू है मोटर पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं कि व्हाट विल बी द सेफ वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट, उसके लिए हम डिफरेंट वैल्यू डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। अगर इस पर्टिकुलर मोटर के लिए अगर आप डिजाइन करोगे तो यू विल फाइंड दैट कि जो स्टार्टिंग के अंदर है रेसिस्टेंस की जरूरत है वो कि आपको 3.66 प्लस 1.64 प्लस 0.74 टोटल इसको ऐड कर देंगे। देन सेकंड यानी जब मोटर के अंदर स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद यूनिट 1.64 इसको हम कट आउट कर देंगे, ठीक है ना, इसको हम कट आउट कर देंगे। तो बेसिकली मेटलैब के अंदर इस तरह का प्रोविजन करने के लिए यूनिट ए पल्स, आपको एक पल्स चाहिए, ठीक है ना, और एक ब्रेकर चाहिए। तो ब्रेकर भी नथिंग बट एक आइसोलेट ब्रेकर है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, जैसे एक स्विच होता है ना, आइडल स्विच होता है, तो वो बेसिकली क्या करता है, जब उसको सिग्नल मिलेगा तो वो सर्किट को क्लोज कर देगा, जब सिग्नल को हटा लेंगे हम तो वो सर्किट को क्या कर लेगा, ओपन कर देगा। तो इसी तरीके से ये एक हमने स्विच लगा दिया इसके पैरेलल के अंदर, तो यहाँ इस जो बेसिकली इस पैरेलल में स्विच लगा दिया हमने, तो 2.8 सेकंड बाद ये यहाँ से सिग्नल मिल जाएगा, इसको इस स्विच को सिग्नल मिल जाएगा, यानी गेट पल्स मिल जाएंगी इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया इसको, करंट को, ठीक है ना। तो करंट इस पाथ से फॉलो करेगी, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट इस जो ब्रेकर दिया हुआ है इसके थ्रू फ्लो करेगी, ना कि रेसिस्टेंस के थ्रू। तो 2.8 सेकंड बाद अगर सेफ वैल्यू टाइम की कैलकुलेट करें तो हम वी कैन से दैट 2.8 सेकंड बाद मोटर वो कुछ बैक ईएमएफ बिल्डअप कर लेगी, और वो बैक ईएमएफ बिल्डअप करने के बाद उसके अंदर रेटेड करंट है उसका कुछ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम देन 4.8 सेकंड बाद दूसरा ब्रेकर लगाएंगे हम, ठीक है ना। 1.64 ओम के साथ में एक पैरेलल में हमने दूसरा ब्रेकर लगा दिया है, ठीक है ना। इस ब्रेकर को हम 4.8 सेकंड बाद ऑपरेट करवाएंगे, यानी जब मोटर स्टार्ट होगी उसके 2.8 सेकंड बाद ये ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा, ब्रेकर नंबर 1, इसको डाल देता हूँ, ब्रेकर नंबर 1 ये ऑपरेट हो जाएगा, सॉरी ब्रेकर नंबर 01 ये ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मोटर को हमने अभी स्टार्ट किया तो इस टाइम से 2.8 सेकंड बाद ब्रेकर नंबर 1 ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करंट यहाँ से बाईपास हो जाएगी। देन जब मोटर स्टार्ट हुई है उसके 4.8 सेकंड बाद ब्रेकर नंबर 1 2 ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज ए आइडल स्विच। तो यहाँ पर हम एक पल्स दे देंगे, इसको पल्स देने के बाद ये ब्रेकर ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ये शॉर्ट हो जाएगा। अगेन करंट किस पाथ को फॉलो करेगा, यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है, यहाँ से एंटर करेगा, देन ब्रेकर 1 से, देन ब्रेकर 2 से जाएगा, एंड फाइनली हम पूरे सर्किट से 6.8 सेकंड बाद पूरे सर्किट से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को हटा देंगे, क्योंकि मोटर बिल्डअप हो गई है, मोटर के अंदर बैक ईएमएफ बिल्डअप हो गया है, और मोटर के अंदर करंट जो करंट है वो लिमिटेड वैल्यू होगी उसकी, ठीक है ना, विद इन द लिमिट वैल्यू होगी है। तो इस तरीके से वी कैन डिजाइन इन द मेटलैब के अंदर हम 3 स्टेप रेजिस्टेंस स्टार्टर को डिजाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये हमने डिजाइन की है अकॉर्डिंग टू मोटर पैरामीटर, और जो टाइम है ये भी हमने डिसाइड किया है कि जो इंसुलेशन है मोटर के अंदर वो कितने टाइम तक करंट ले सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमने पल्स दी हुई है। तो फर्स्ट जो ब्रेकर नंबर 1 है उसको हम ऑपरेट करवाएंगे 2.8 सेकंड बाद, देन 4.8 सेकंड बाद हमने ऑपरेट करवाया है ब्रेकर नंबर 1 2, एंड ब्रेकर नंबर 3 ये ऑपरेट करवाएंगे हम 6 सेकंड बाद, यानी 2 सेकंड के गैप के बाद हम सारे ब्रेकर को ऑपरेट करवाएंगे। 2.8 सेकंड प्लस 2 तो यहाँ पर 4.8 हो जाएगा, प्लस 2 6.8 सेकंड बाद इस तरीके से ब्रेकर ऑन हो जाएगा, और मोटर के साथ में फुल वोल्टेज कनेक्टेड हो जाएगा,
है ना। तो रेसिस्टेंस हट जाएगा, अगर रेसिस्टेंस कंटिन्यूसली रहेगा तो इस स्टार्टर के अंदर आई स्क्वायर आर लॉसेस रहेंगे। तो इसलिए हमने ये ब्रेकर लगाया है ताकि सप्लाई बाईपास हो जाए यहाँ से, ठीक है ना। तो इस तरीके से मोटर विद इन द सेफ लिमिट के अंदर ऑपरेट करेगी। तो हम इसको अब ऑन करते हैं। तो इस यहाँ देखो हमने वोल्टेज मेजरमेंट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से मोटर का जो सप्लाई है, मोटर का जो आर्मेचर है, वहाँ पर कितना इनपुट आ रहा है वोल्टेज, उसको देखने के लिए हमने एक मेजरमेंट ब्लॉक लगा दिया, वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एम लिखा हुआ है, यहाँ पर मोटर के पैरामीटर को देख सकते हैं। तो हमने एक डिमक्स लिया है। डिमक्स क्या करेगा, जितने भी यहाँ पर वैल्यूज है उन सबको डिमक्स क्या कर देगा, उन सबको अलग अलग कर देगा, ठीक है ना। तो हमको चाहिए स्पीड, ठीक है ना, स्पीड देखनी है हमको, आर्मेचर करंट देखना है, टॉर्क देखना है। और यहाँ पर हम एक्स वाई ग्राफ की हेल्प से स्पीड एंड आर्मेचर करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम रन कराते हैं। रन हो रहा है। तो देखो ग्राफ आ गया आपके पास, एक्स वाई ग्राफ आया है, यानी एक्स एक्सिस पे आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या है आपके पास आर्मेचर करंट है, एंड वाई एक्सिस पे क्या है, मोटर स्पीड है, ठीक है ना। तो मोटर इनिशियल पोजीशन के अंदर देखो, जब मोटर की स्पीड 0 है उस केस में जो आर्मेचर करंट है 35 एम्पियर से भी ज़्यादा है। अब धीरे धीरे हमने रेसिस्टेंस ऐड किया है, मोटर के अंदर बैक ईएमएफ बिल्डअप हो रहा है, तो करंट धीरे धीरे स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। देन हमने अगेन रेसिस्टेंस इनपुट करवाया है, ठीक है ना। देन करंट मोटर के अंदर बैक ईएमएफ भी डेवलप हो रहा है, देन अगेन 35 पे जा रहा है। धीरे धीरे मोटर जो रेटेड करंट है वो आफ्टर स्टेडी स्टेट पॉइंट ले लेगी, ठीक है ना। यानी जब इसकी स्पीड 125 के आसपास, 130 ओमेगा ओमेगा दिया हुआ है, ये ओमेगा में है, ठीक है, रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। देन रेटेड करंट पे ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगी, ठीक है। इस तरीके से वी कैन ड्रॉ एक्स वाई प्लॉट। अगर स्पीड की बात करें, स्पीड कराओ देखें हमने, तो ये स्पीड करा हुआ इसका, ठीक है, थोड़ा ठीक दिखेगा। तो हमने क्या किया है, 0.5 सेकंड बाद मोटर को सप्लाई के साथ में कनेक्ट किया है। देन मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ है वो बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे। देन हमने रेसिस्टेंस को हटा लिया है, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग रेसिस्टेंस का उसको हटा लिया है 2.8 सेकंड बाद। देन 4.8 सेकंड बाद हमने दूसरे को हटा लिया है। देन 6.8 सेकंड बाद हमने जो थर्ड स्टेप रेसिस्टेंस था उसको हटा लिया। देन फाइनली मोटर जो उसकी रेटेड स्पीड है उसके अंदर वो स्टेडी स्टेट में पहुंच गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वी कैन ऑब्जर्व दिस। जो करंट है, इस करंट की ग्राफ को भी हम देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर वो जो मोटर करंट है वो 35 एम्पियर से अबव है, ठीक है ना। देन धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। देन दूसरा हमने इंसर्ट कराया है सर्किट के अंदर 2.8 सेकंड बाद, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगेन एक स्विचिंग आया है, क्योंकि जब भी आप स्विचिंग करते हो तो मोटर के, क्योंकि मोटर एक डायनामिक मशीन है, ठीक है ना। तो वहाँ पर स्विचिंग ट्रांजिएंट आते हैं, स्विचिंग ट्रांजिएंट ऑपरेट होते हैं, उसकी वजह से करंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक स्विचिंग ट्रांजिएंट आया है। देन धीरे धीरे अगेन डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से जब फाइनली मोटर स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुँच जाएगी, ठीक है ना, और मोटर रेटेड करंट ड्रॉ करेगी सप्लाई के साथ में। तो जो यहाँ पर स्पाइक्स आ रहे हैं, दीज आर ड्यू टू द स्विचिंग ट्रांजिएंट। यहाँ पर हम स्विचिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। दीज आर ड्यू टू द स्विचिंग ट्रांजिएंट। यहाँ पर मोटर हमने स्टार्ट की है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जो फर्स्ट रेसिस्टेंस स्टेप रेसिस्टेंस है उसको यहाँ से हमने कट आउट किया है सर्किट से। यहाँ पर 4.8 सेकंड बाद दूसरे रेसिस्टेंस को कट आउट किया है,
जहाँ पर फाइनली हमने जो थर्ड रेसिस्टेंस था उसको कट आउट किया है। तो जहाँ पर हमने स्विचिंग किया है वहाँ पर स्विचिंग स्पाइक्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इसका टॉर्क है, ठीक है ना। ठीक है, तो टॉर्क में भी हम देख सकते हैं, यानी जब भी मोटर में हम स्विचिंग करेंगे, स्विचिंग की वजह से मोटर के अंदर क्या आएगा, ट्रांजिएंट आएगा, ट्रांजिएंट की वजह से स्पीड चेंज होगी, ठीक है ना। तो जहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है वहीं पर टॉर्क चेंज हो रहा है, क्योंकि मोटर के अंदर क्या होता है, P इज इक्वल टू टी ओमेगा। तो अगर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो टॉर्क है वो डिक्रीज होगा, और वाइस वर्सा, वी कैन से दैट ना। तो इस तरीके से हमने ये डिजाइन कर लिया, इसको वेरीफाई कर लिया है। यू कैन ऑब्जर्व इन मेटलैब में ऑब्जर्व कर सकते हो। थैंक यू।